हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चे बहुत बढ़िया से आप लोग क्लास कर रहे होंगे, बहुत मन से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिएगा, इसी क्रम में बच्चों आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के टॉप 20 क्वेश्चंस को करेंगे और इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करने का प्रयास करिएगा। मेरे साथ आंसर करते रहिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और फिर लगे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों का पहला है, क्लास नंबर 8 है। आज अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Choose the option to which you can add ly at the end form a new word। आपको बताना पड़ेगा, ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें आप ly ऐड करके एक नया वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा। रिफ्रेश में ly ऐड करें तो बनेगा, नाउ में ऐड करें या वॉक में या क्लियर में, बताइएगा। एक मीनिंगफुल वर्ड बताना पड़ेगा। याद रखिएगा, सफिक्स और प्रीफिक्स लगा करके एक नए वर्ड का निर्माण किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। बताइए। बहुत बढ़िया, क्लियरली इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया, डी आंसर करेक्ट है। क्लियर में CLEAR, क्लियर में अगर ly ऐड कर दें तो ये आपका क्या बन गया, एक एडवर्ब बन गया। क्लियर एक एडजेक्टिव है, बट ly ऐड करने से ये एडवर्ब बना। जैसे आई हैव डन दिस वर्क क्लियरली, मतलब स्पष्ट रूप से या बहुत अच्छे से मैंने किया, दैट इज कॉल्ड फ्रैंकली, क्लियरली। ओके, तो यहाँ पे ly ऐड करने से एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। ओके, रिफ्रेशली और नाउली या वॉकली नहीं होता है। ठीक है, वॉक में ER ऐड होता है, वॉकर। ठीक है, या ED लगा करके थर्ड फॉर्म बना देते हैं। रिफ्रेश में ED लगा देते हैं। नाउ में आप कुछ नहीं बनाते हैं। ठीक है, नाउनेस, नाउली ऐसा कुछ नहीं बनता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर करेक्ट है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस भी आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपको वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसका पता चल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन अपना है, चूज एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही फ्रीक्वेंटली कम्स अपीयर्ड। आपको बताना पड़ेगा। अनप्रिपेयर्ड, अपीयर्ड मैंने पढ़ दिया, अनप्रिपेयर्ड। देखिएगा, ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, मतलब वह बार बार आता है बिना तैयारी के या आधी तैयारी के साथ। ही बनाएंगे आप, या फ्रीक्वेंटली को करेंगे, या कम्स को करेंगे, या अनप्रिपेयर्ड को करेंगे। किसको आप करेक्ट आंसर यहाँ बताएंगे। एडवर्ब आपको पहचानना है। तो देखिए, ही आपका एक प्रोनाउन है। फ्रीक्वेंटली, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। आप देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए, फ्रीक्वेंटली यानी कि आने की क्या है उसका, आने, ये फ्रीक्वेंट, कम जो है वर्ब है और आने की विशेषता बता रहा है कि बार बार आता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली यानी आवृत्ति बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक ना। और अनप्रिपेयर्ड ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्यों, आधी तैयारी के। ओके, उसकी विशेषता है यानी कि अनप्रिपेयर्ड। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है। इसको बच्चे आप ऐसे भी सामान्यतया समझ सकते हैं कि जो है आप देखते हैं, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, यूजुअली हो गया, सक्स, और जो है आपका मिलता है, ये सब एडवर्ब है। नेवर हो गया, एवर हो गया, और ये मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ, है ना, प्लेस, हेयर देयर। लेकिन ऐसे मतलब इसको तो पहचानना ही है। और अगर किसी भी वर्ड में ly लगा रहे तो वो भी जनरली आप देखते हो, ly अगर लगा रहे तो सामान्य सेंस में अगर वो वर्ब की विशेषता बता रहा है तो वो एडवर्ब होता है। ओके, तो चलिएगा, और किसी भी वर्ड में FULLY अगर लगा रहे तब भी आप देखो ly आ गया फुल में ऐड हो करके, तब भी, जैसे सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से आप देखते नहीं, ब्यूटीफुली। ओके, तो वहाँ पर आपको FULLY मिल जाए तब भी एडवर्ब होता है। बहुत अच्छे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलेंगे। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ वर्ड। ठीक है, ट्रंकेट आपका एक वर्ड है। ट्रंकेट, ट्रंकेट में आपको मिल रहा है, इसका सिमिलर क्या होगा। कंसील होगा, एक्ट क्रूली होगा, कट ऑफ होगा, या एंड स्विफ्टली होगा। बताइए, एंड स्विफ्टली बताएंगे। आपको क्या पहचानना है, सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग, वी कैन से सिनोनिम। देखिए, यहाँ पे कैंसिल है, कैंसिल नहीं होगा।
एक्ट क्रूली, निर्दयता से काम करना, ऐसा भी नहीं होगा। कट ऑफ, बहुत बढ़िया, कट ऑफ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कट जाना, छांटना, अलग करना। इसका और भी सिनोनिम अगर आप देखना चाहें तो इसका सिनोनिम हम लोग को मिल जाएगा एक्साइज, ठीक है, एक्साइज, और मिल जाएगा हैश, ठीक है ना, और मिल जाएगा चॉप, और मिल जाएगा असोल्ट। ओके, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं ट्रिंकेट के। ओके, नोट कर लीजिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब की बार क्या बताना है? एंटोनिम, अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 4 का बताएंगे। आपको मिल रहा है पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली का एंटोनिम क्या होगा? इलाबोरेटली, इंटायरली, जनरली, कॉम्प्रिहेंसिवली, बताइएगा। एल वाई करके सबको एडवर्ब बनाया है क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब का ही, ठीक है। बताइए, देखिए एलाबोरेटली मतलब होता है विस्तृत वर्णन, यानी कि विस्तार करना, एलाबोरेट तो उसका हो जाएगा विस्तृत, एलाबोरेटली यानी विस्तृत। इंटायरली मतलब होता है संपूर्ण, जनरली मतलब सामान्यतया, कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब समझ आधारित, है ना। तो बताइएगा, बिल्कुल सही, जनरली, ठीक है। पर्टिकुलरली मतलब क्या? कोई स्पेशल, ठीक है, स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक चीज़ें, तो स्पेसिफिक चीज़ों का उल्टा विशेष का सामान्य होता है, ठीक है। अपोजिट बताना है, ठीक है, पर्टिकुलर का सामान्य। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 का ये तो बहुत आसान था, है ना, आप सभी बच्चों का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, तो एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अ पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन। किसी व्यक्ति से आप दूर हो जाएं, अलग हो जाएं, इसलिए अलग हो जाएं क्योंकि उससे आपको इन्फेक्शन होगा, उसको क्या बोलते हैं? सभी ने फेस किया। क्वारंटाइन, नोविस, बिगॉट, काइनिक। देयर आर 4 ऑप्शंस, बताइएगा। द एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अ पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन, बताइए। क्वारंटाइन, बहुत बढ़िया। ये क्वारंटाइन वर्ड आया कहाँ से भाई, बताइएगा। ये बाकी देखिए, नोविस अगर आप कहेंगे तो नोविस मतलब होता है नवसिखिया, बिगॉट मतलब होता है धर्मांध, ठीक है, और काइनिक मतलब होता है निंदक, जो आपकी कमी निकाले, निंदा करे, ठीक है। क्वारंटाइन ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखिएगा। क्वारंटाइन मतलब होता है अलग हो जाना, अपने आप को दूर कर लेना किसी व्यक्ति से, एक जो है। बहुत बढ़िया, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। क्वारंटाइन वर्ड अगर आपने देखा तो पहले के ज़माने में एलिजाबेथ वगैरह जब हुआ करती थी तो इंग्लैंड में, यूरोप में प्लेग वगैरह ज़्यादा फैलता था, तो उसी से ये वर्ड बना है। तो लोग जो है उस व्यक्ति को अलग कर देते थे और उस निश्चित एरिया को छोड़ करके अपने आप को बंद कर लेते थे, और ताकि इन्फेक्शन उन तक ना पहुँचे और वो दो लोगों के संपर्क से दूर हो जाए। तो क्वारंटाइन वर्ड जो है उसी सेंस में यूज किया जाता था, परंतु हम सभी देखें कि कोरोना में भी फिर से उसी जो है महामारी के टाइम भी क्वारंटाइन वर्ड फिर से जो है हम सभी को देखना पड़ा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए, बहुत बढ़िया। ये तो सभी बच्चे का आंसर करेक्ट है क्योंकि ये हम सभी के लिए फेमिलियर बन गया है ये वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन अंडरलाइंड वर्ड, यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। बोथ को अंडरलाइन किया गया है, ये बोथ क्या है? प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, या एडवर्ब है? बताइएगा। यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, प्रोनाउन करेंगे, एडजेक्टिव करेंगे, कंजक्शन करेंगे, या एडवर्ब करेंगे? बताएंगे। आपको कैसे पता लगाना पड़ता है इसको ध्यान दीजिएगा। ये बोथ किसके आगे पीछे आया है, तो अगर बोथ के आगे देखा जाए तो बोथ के आगे प्रोनाउन है, ठीक है, और बोथ के पीछे देखा जाए तो नाउन है। बात समझ पा रहे हैं ना। नाउन यानी कि वेज यानी कि क्या है? रास्ता, ठीक है। यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, तुम जो है इसको दोनों रास्ते से नहीं ले सकते, दोनों प्रकार से नहीं ले सकते। तो नाउन के पहले क्या आता है और प्रोनाउन के आगे पीछे क्या आता है? एडजेक्टिव। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर यहीं पर बोथ अगर आपका इस तरीके से होता, बोथ ऑफ द बॉयज़, बोथ ऑफ द टू गर्ल्स, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन होता, लेकिन ये नाउन के पहले आया है एडजेक्टिव की तरह,
बोथ बॉयज़ यानी बोथ वेज यानी दोनों रास्ते, तो रास्ते का दोनों के अर्थ में ये एडजेक्टिव बन रहा है। लेकिन बोथ ऑफ दीज कहता, बोथ ऑफ यू कहता तो प्रोनाउन था, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको मिल गया, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन अंडरलाइन वर्ड बोथ ऑफ देम आर डेड, आपको मिल गया ना। तो यहाँ पे ऑफ लगता है तो प्रोनाउन होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। जैसे देखिए अगर कह दिया जाए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, इस तरीके से किया कहा जाए तो यहाँ पे अब पूछा जाए ईच क्या है, तो नाउन के पहले आया है तो यह एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा यह एडजेक्टिव है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दिया होता ईच ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है, तो गर्ल्स के वजह से भी ये एडजेक्टिव नहीं बनता, ऑफ द आने की वजह से ये क्या बनता, प्रोनाउन बनता। ऑफ द आ जाए तो प्रोनाउन हो जाएगा। और देख लिया जाए जैसे कह दिया जाए ऑल बॉयज़, ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑल एडजेक्टिव है बॉयज़, बॉयज़ के लिए। लेकिन अगर बोल दिया जाए ऑल ऑफ द बॉयज़, ठीक है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, याद रखिएगा बच्चों इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। ऐसे आपको मिल जाते हैं क्वेश्चंस और आपसे पहचानने को कहा जाता है। तो यहाँ पर बोथ आ गया ऑफ के साथ, तो ये प्रोनाउन है। अगर सीधे आया होता नाउन के बगल तो एडजेक्टिव होता। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन, आपको प्रिपोजिशन बताना है। उत्तर प्रदेश अबाउंड्स, इसके बाद है वाटर रिसोर्सेस, इसको बताइएगा। अबाउंड्स बताइएगा किसके साथ लगे, तो धनी है। उत्तर प्रदेश में जल संसाधन की संपन्नता है, बताइए। देखिए इसको याद रखना पड़ेगा, हो सकता है बच्चों कुछ बच्चे को ये जो है थोड़ा सा टफ लगे, तो याद रख लीजिएगा। ऐसे देखना है, अगर अबाउंड, ठीक है, के साथ इन लगे तो उसका रिचनेस का फीलिंग आता है, रिच या रिचनेस, संपन्नता, ठीक। लेकिन अगर अबाउंड, अबाउंड के साथ विथ लगे, ठीक है, तो फुल ऑफ का सेंस आता है। विथ लगे तो फुल ऑफ मतलब भरा हुआ है, ठीक है, ऐसा सेंस आता है। तो अब देखिएगा बहुत बढ़िया, इनकरेक्ट होगा। ओके, बी अबाउंड इन मतलब है संपन्न है, रिच है, रिचनेस है, ठीक है, संपन्न है, ऐसा सेंस आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है इनकरेक्ट होगा बी। अब अगर विथ वाले सेंटेंस देखा जाए तो जैसे कह दिया जाए द फॉरेस्ट इज, इसके बाद कह दिया जाए अबाउंड, ठीक ना। अब कह दिया जाए स्ट्रीम्स, ठीक है, भाप से धुआं से घर जंगल पूरा भरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, विथ करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, धुएं से पूरा जंगल भरा हुआ है, भाप से पूरा जंगल भरा हुआ है, तब आप विथ करेंगे। लेकिन संपन्नता का सेंस हो तो अबाउंड के साथ इन किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिएगा। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन, ही इज एडिक्टेड एल्कोहल, मतलब वह एल्कोहल पीने का आदती है, आदि है, जो भी आप यूज़ करते हैं ना, कि वह एल्कोहलिक है यानी एल्कोहल लेता है रोज, तो ऐसे सेंस में एडिक्टेड यूज़ होता है, हैबिचुएटेड यूज़ होता है, ठीक है, अकस्टम्ड यूज होता है। तो इनके साथ क्या लगता है बताइए ज़रा, तो फटाफट आंसर कर दिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत अच्छे, टू होता है। ओके, यानी कि वह एल्कोहल पीने का आदती है, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का ए करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यू विल हैव टू राइट डाउन। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको अंडरलाइंड जो है फ्रेज हैं उन फ्रेज को पहचानना है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी फ्रेज एडजेक्टिव की तरह से आए तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है, नाउन की तरह सेंटेंस में काम करे तो नाउन फ्रेज कहलाता है, और यदि वो एडवर्ब की तरह काम करे तो वर्ब की विशेषता बताए तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है, और अगर वर्ब से बना हो, वर्ब की तरह काम करे तो वर्ब फ्रेज कहलाता है। अब आप समझ गए ना, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं फ्रेज, और क्लॉज होते हैं उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना
आवश्यक है। तो यही फ्रेज और क्लॉज में अंतर है। फ्रेज एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ड का भी हो सकता है, लेकिन क्लॉज जो है एक वर्ड का नहीं होता है, वो जो है दो या दो से अधिक वर्ड का होता है, उसको हम सभी क्लॉज कहते हैं। उसमें सब्जेक्ट वर्ब का होना आवश्यक है, बट फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का होना आवश्यक नहीं है। ओके, अब चलिए आंसर करिए। देखिएगा, तो कह रहा है द विजियर वॉज। अब विजियर किसी का नाम था, अब उसकी विशेषता बन गई ना अ मैन ऑफ, ठीक है, अ मैन ऑफ, इसके बाद ग्रेट वेल्थ, ये जो है एफ एल आ गया है, इसको भूल जाइए, अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। ओके, अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, बिल्कुल उसी की विशेषता है, ठीक है, एडजेक्टिव है ये। ओके, विजियर वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, मतलब वह संपन्न व्यक्ति है, उसकी विशेषता बन गई है। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11th देखिएगा, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम। एम्पलीफाई का सिनोनिम क्या होगा? एनलार्ज होगा, स्पेंड होगा, सेपरेट होगा या लेसन होगा? बताइए। कहते हैं ना एम्पलीफाई करना यानी कि बढ़ाना। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। सिनोनिम यानी सिमिलर मीनिंग पूछना है। बढ़ाना, ठीक, यानी कि क्या करेंगे आप? इनक्रीज करना, ठीक है, इनक्रीज करना, और क्या करना? एक्सटेंड करना। ये सब सिनोनिम्स है, नोट करते रहिए बच्चों। इनहैंस करना, ठीक है, इनहैंस करना, एलिवेट करना, ठीक है, एलाबोरेट करना, एनलार्ज करना। बहुत बढ़िया, ए आंसर करेक्ट है, ए ऑप्शन। स्पेंड मने खर्चा करना, सेपरेट मने अलग करना, लेसन मने कम करना, तो एम्पलीफाई करना, एनलार्ज करना, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये सारे जो है सिनोनिम्स आप नोट करते रहिए, एग्जाम्स में आपको मिलते रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। आपकी क्या करना है? बिल्कुल सही, सिनोनिम करना है। एडमोनिश का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, फ्रेज होगा, सॉरी प्रेज होगा, स्लगिश होगा, स्पीड होगा या काउंसिल होगा? बताइएगा। स्लगिश, बहुत अच्छे, ठीक है। देखिए, प्रेज माने इसका मतलब क्या होता है, तो पहले इसको देखिए, धिक्कारना, ठीक है, या चेतावनी देना। तो क्या करना? वार्न करना, रिप्रूव करना, ओके, और क्या करना? चेस्टाइज करना, स्लगिश करना, ओके, स्लगिश करना। तो कौन सा करेक्शन होगा? सी यहाँ पर बी है, बी करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, स्लगिश। स्पीड और प्रेज और काउंसिल नहीं होगा। ओके, बहुत बढ़िया। एडमोनिश का सिनोनिम आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। शी रिटर्न्ड टू हर होम, कंप्लीट करना है। लेटली करेंगे, लेटेस्ट करेंगे और लेट करेंगे कि लास्ट कहेंगे? होम की विशेषता बतानी है। इट मीन्स आपको एडवर्ब ढूंढ के लाना है। बताइए। देखिए, अगर लेटली कहेंगे तो लेटली माने हाल ही में, ठीक है, कहते नहीं है हाल ही में मैंने सुना ऐसा हुआ। लेटेस्ट कहेंगे तब भी आप कहते हैं ना लेटेस्ट मॉडल लाओ, जो अभी हाल ही में जल्दी ही आया है। बात समझ पा रहे हैं ना? लेट, बिल्कुल सही, समय की बात हो रहा है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, लेट, ठीक ना। वह घर देर से आया, लेट। लेटली नहीं होगा, लेटली माने हाल ही में, लेटेस्ट मतलब भी होता है अभी रिसेंट का मॉडल, और लेट मतलब एडवर्ब ऑफ जो है टाइम है ये, और लास्ट तो क्रम है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लेट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा बच्चों, हैं। अब यहाँ पे जो टू आ रहा है उससे नहीं कंफ्यूज होंगे। होम के बाद सामान्यतया टू नहीं आता होम के पहले, लेकिन जब कोई पोजेसिव एडजेक्टिव हो तो टू आ सकता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव ना होता तो नहीं आता। जैसे यही सेंटेंस है ना, दे वेंट होम बाई बस,
ये करेक्ट है। लेकिन अगर टू होम होता तो ये इनकरेक्ट हो जाता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि होम के पहले कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे तो टू लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता। ओके, आगे बढ़ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 14 पर। शी डज नॉट, फिर कह रहा है टाइम, बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, फिर है बिलीव्ड इन वेस्टिंग टाइम, बिलीव्ड टू वेस्ट टाइम, बिलीव टू वेस्टिंग टाइम। इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए क्या करेक्शन किया जाए। बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है आप सभी का। ठीक है, मैं विश्वास नहीं करता समय बर्बाद करने में, बात समझ पा रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14 का ए करेक्ट आंसर है। ओके, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी लगता है तो आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, क्या करना पड़ेगा इसमें, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग सुपर सेट का बताना है। सुपर सेट SUPERSEDE या SUPERSEED या SUPERCEDE या सप्रेस्ड, तो देख लीजिएगा। ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो है कौन सा, ए करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब होता है अतिक्रमण करना। ठीक है, सुपर सेड SUPERSEDE, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है। स्पेलिंग वाले भी क्वेश्चंस बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यह भी स्पेलिंग का ही है। स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। ओके, व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, कंडिक्ट करेक्ट है, एपियर करेक्ट है, एक्सप्लेन करेक्ट है या क्रैकर करेक्ट है। करेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट तो बाकी तीनों हो जाएंगे, कोई एक करेक्ट होगा। देखिए, एपियर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, हाँ बच्चे, ए वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। एपियर का APPEAR होता है एपियर का करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। एक्सप्लेन की करेक्ट स्पेलिंग होती है EXPLAIN, ई नहीं लिखा होता इसलिए ये भी गलत हो गया था। क्रैकर की करेक्ट स्पेलिंग होती है CRACKER, क्रैकर। ठीक है, पटाखा। ओके, ये भी आपका इनकरेक्ट था, तो क्रैकर ये करेक्ट है, एक्सप्लेन ये करेक्ट है, एपियर ये करेक्ट है। लेकिन कंडीट, कंडीट आपका करेक्ट है, इसका मतलब होता है नाली। ओके, ड्रेन, याद रख लीजिएगा, नाली। ओके, आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, एक क्वेश्चन और है स्पेलिंग का, बताइएगा कौन सा करेक्ट है। डोलोरस, DOLUROUS, DELORIOUS या डोलोरस, कौन सा करेक्ट होगा। हो सकता है ये आपके लिए नया वर्ड हो, बट आप ध्यान रखिए बच्चे, इसका मतलब होता है दर्दनाक, पेनफुल, आप बोलते हैं ना, पेनफुल। ठीक है, पेंसिव, सी वाला। ठीक है, डोलोरस, DOLOROUS, बहुत आसान है याद करना ना, DOLOROUS, डोलोरस मतलब पेनिक, पेनफुल। ओके, पेंसिव, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 का सी नोट करते रहिए बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन वर्ड्स, ही इज़ द मैन whom we all are respect, whom we all are respect, ये अंडरलाइंड वर्ड हैं। इन वर्ड्स को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा क्लॉज है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ही इज़ द मैन, बहुत आसान है ना, आसान क्यों है, क्योंकि आपको याद है whom अगर मैन के लिए आ रहा है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और जब एडजेक्टिव की तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएंगे तो उनको एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाएगा। याद आ रहा है ना, यदि whom न होता, ठीक है, whom न होता तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की तरह हूँ बनता, लेकिन तब सेंटेंस कुछ और होता। लेकिन अगर whom आएगा तो whom और ऑब्जेक्टिव की तरह आता है। ऑब्जेक्टिव केस में हूँ का ऑब्जेक्टिव केस whom होता है, तो इसके साथ वर्ब नहीं आता है। ठीक है, whom के साथ वर्ब नहीं आएगा।
और अगर पोजेसिव होता तब पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह हूज आता। ओके, तो द मैन की विशेषता बता रहा है। ओके, कि यह वही आदमी है, ठीक ना, जिसकी हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं, जिसका हम सभी आदर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का एडजेक्टिव क्लॉज है, मैन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्लॉज वाले क्लास हम लोग बहुत अच्छे से किए थे, याद है ना बच्चों? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज। फिर से क्लॉज को पहचानना है सेंटेंस में। आपको जो है इस बार आपको देखिए अंडरलाइन नहीं दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक जो है सेंटेंस दे दिया जाएगा, 1 से 2 सेंटेंस, उसको आपको तोड़ तोड़ करके ऑप्शन बनाए जाएंगे। पहला ऑप्शन देखिएगा, इफ़ यू ईट टू मच, इफ़ यू विल बी इल, ये या यू आर ईट टू मच, यू ईट टू मच या टू मच यू। आपको बताना पड़ेगा कौन सा एडवर्ब क्लॉज है, बताइए। तो क्लॉज कौन सा होता है भाई? आपको पता है ना, एडजेक्टिव क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज वाले कंजक्शन, नाउन क्लॉज में नाउन क्लॉज वाले कंजक्शन, और एडवर्ब क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज वाले कंजक्शन। तो एक ही में तो कंजक्शन है भाई, कंजक्शन आप पहचान जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, आप सभी लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। ठीक ना, 19 का ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे बच्चों, आपको याद है ना, अनलेस, अनटिल, स्टिल, सो, ओके, उसके साथ दैट, और आपका सिंस, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, इफ, व्हेन, ये सब कंजक्शन, बट, यट, दो, ऑल दो, ये सब आपके एडवर्ब क्लॉज में आते हैं। ठीक ना, बट आपका एडवर्ब क्लॉज में नहीं आता है, इसको याद रखिएगा। बट आपका कंपाउंड सेंटेंस में एडवर्सेटिव में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन वर्ड्स। ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक एज ही थिंक्स, बताइएगा। इस बार आपको फिर से वही क्वेश्चन क्लॉज वाले एक और मैंने दिए हैं, इसको पहचानना पड़ेगा। एज ही थिंक्स कौन सा क्लॉज है? ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक, वह हमेशा नहीं बोलता है जैसा कि वह सोचता है। तो मिल रहा है ना, जैसा कि वैसा, कौन सा आंसर करेंगे, कौन सा क्लॉज? ये एडवर्ब की तरह है ना, स्पीक के लिए आ रहा है ना, स्पीक की विशेषता, तो एडवर्ब क्लॉज। ओके, ये पूरा क्लॉज स्पीक के बारे में बोल रहा है ना, बात समझिएगा बच्चों। स्पीक के लिए ये क्लॉज आ रहा है ना, ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक एज ही थिंक्स, मतलब स्पीक की वजह से आया है, और एज कंजक्शन भी लगा है, तो एडवर्ब क्लॉज हम सभी लोग पहचान लेते हैं। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। ओके, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, क्योंकि आप लोगों के अब ज़्यादातर आंसर करेक्ट होने लगे हैं। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो सामान्यतः गलत हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कैप्स का कोई ठिकाना नहीं रहता कि कौन सा सिनोनिम एंटोनिम आ जाए। अदरवाइज़ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे ही खूब मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और तब जो है आपको लगेगा वाह, ये तो हम ऐसे खेल खेल में सीख गए, ऐसे नॉर्मली सीख गए। बस आपको सुनते रहना है और आंसर करते रहना है। आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है जो हमारे पास कभी कभी टाइम नहीं होता आंसर करने का, तो आप मत करिए आंसर, लेकिन देखते रहिए, सुनते रहिए, तो इससे क्या होगा, कम से कम आपको पता तो चलेगा। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि हम किचन में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हमारा हाथ खाली नहीं होता कि हम हाथ पोंछ कर बैठें और आंसर टाइप करें। तो आप सुन लीजिए, सुनने से क्या होगा, आप अपने मन में कह दीजिए हाँ इसका ये वाला आंसर होगा, फिर जब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा तो आपको पता चलेगा, तो भी आपका जो है आपका हो जाएगा। बट कोशिश करिए बच्चों कि थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़िए, क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर आप पढ़ते रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का हम सभी लोग 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। खूब मेहनत से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कर दीजिए बच्चों, और अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर भेजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।